छत्तीसगढ़ में इस बात की फिर से बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी है कि जो विष्णुदेव साय की कैबिनेट में खाली बचे जगह है उन जगहों को भर दिया जाएगा। मतलब जो मंत्रियों के पद खाली हैं वो भर दिए जाएंगे। अवसर था जन्माष्टमी का और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन पहुंच गए मुलाकात करने राज्यपाल रमन डेका से। फिर क्या था, ये खबरें आग की तरह फैल गई और ये चर्चा शुरू हो गई कि अब मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो पूरा हो जाएगा। इस वक्त मैं राजभवन में हूँ और राजभवन की स्थिति देखिए, यहाँ पे अभी सन्नाटा पसरा हुआ और किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता कि कोई यहाँ पे सक्रियता दिख रही हो और मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट की गठन की प्रक्रिया हो वो पूरी हो। दरअसल विष्णुदेव साय कैबिनेट में 2 मंत्रियों का पद खाली है, लेकिन कहा जा रहा था कि हरियाणा के तर्ज पे 13 मंत्री बनाए जाएंगे, तो साफ है कि 3 मंत्री शपथ लेंगे। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें आई उसमें तो उन्होंने साफ तौर से नाम तक बता दिया कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, मंत्री शपथ ले ले, लेकिन ऐसा बहुत कम ही लग रहा है। जिस तरह से द प्रेस हिंदी ने अंदर खाने से जानकारी पता की है कि ऐसा लगता नहीं कि आज के दिन जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कल ले सकते हैं। अब देखिए जो इसमें जो सवाल और सबसे ज़्यादा खड़े हो रहे हैं कि कल कैबिनेट की बैठक भी है विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का। उसके बाद 21 तारीख को जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं वो विदेश दौरे पर जाएंगे 10 दिनों के लिए। तो ये बातें निकल कर आई कि अब उनके विदेश दौरा जाने से पहले जो मंत्रिमंडल में खाली जगह है वो भर दिया जाए। अब नामों की चर्चा करते हैं। इसमें जो सबसे श्योर माना जा रहा था, जो दुर्ग के विधायक हैं गजेंद्र यादव, उनका नाम तय माना जा रहा था। जबकि 2 नाम हैं, उसमें खुशवंत साहब आरंग से जो विधायक हैं, लेकिन एक नाम सबको चौंकाने लगा जब वो नाम तैरते तैरते आया राजेश अग्रवाल का। राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से विधायक हैं और टीएस सिंहदेव को हराकर पहली बार विधायक बने हैं। पर ऐसा कहा जा रहा है कि सरगुजा संभाग का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। अभी वर्तमान में सरगुजा से जो मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े हैं, रामविचार नेताम हैं, श्याम बिहारी जायसवाल और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी सरगुजा संभाग से आते हैं। ऐसे में 3 मंत्री पहले से हैं, मुख्यमंत्री वहीं से हैं, तो क्या चौथा मंत्री सरगुजा से होगा? जबकि सबसे ज़्यादा जो मंत्रियों की मांग है वो है रायपुर संभाग से। रायपुर संभाग से अभी मात्र 1 मंत्री हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक संभाग से 4 मंत्री नहीं हो सकते। पिछले कार्यकाल में भूपेश कैबिनेट में 5 मंत्री दुर्ग संभाग से अकेले ही थे, जबकि मुख्यमंत्री भी दुर्ग संभाग से आते थे। पर सवाल ये उठता है क्या वाकई में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है? अगर दौरे पर नज़र डालें तो निश्चित रूप से लगता है कि शायद हो सकता है, लेकिन राजभवन की जो स्थिति है और हमने जो पता किया उससे साफ तौर पर लगता है कि ये मंत्रिमंडल फिलहाल टल चुका है। और टलने का जो कारण निकल कर सामने आया है वो अंदर की खींचतान। कहा जा रहा था कि जो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा उसमें नए चेहरों को फिर से मौका दिया जाएगा, जो कि पहले भी दिया गया है। सिर्फ 2 पुराने मंत्रियों को, जो अनुभवी मंत्री हैं, उनको कैबिनेट में जगह मिली है, जबकि जो पुराने नेता हैं वो चुनाव जीत कर आए हैं और रमन सरकार में लगातार मंत्री थे, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला है। तो ये खबरें निकल कर आई कि जब नए लोगों को ही मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, ऐसे में पुराने जो चेहरे हैं वो संगठन के बड़े नेताओं तक पहुंच गए और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी नाराज़गी भी काफ़ी तेज़ हो गई कि उन्हें मंत्रिमंडल में क्यों जगह नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस लंबी खींचतान के कारण ही फिलहाल मंत्री जो मंडल का विस्तार है वो अटक गया है। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्या वाकई में विदेश दौरे में जाने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपना कैबिनेट विस्तार करके जाते हैं, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा। अजय सोनी, द प्रेस हिंदी, रायपुर।